आज सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक। काली पट्टी बांधकर कांग्रेस सांसद करेंगे विरोध। कल कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था। धरने में राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। पुलिस ने बलपूर्वक सभी को हटाया। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल, खड़गे, प्रियंका पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए पीएम आवास के पास पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से धरना खत्म करने की अपील की थी। धरना खत्म नहीं करने पर पुलिस ने राहुल, प्रियंका, अखिलेश को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं का दावा, पुलिस ने राहुल गांधी को घसीटते हुए उठाया जिससे उनकी नाक में चोट आ गई। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, तो वहीं प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले गई पुलिस। सोनिया गांधी भी प्रियंका से मिलने थाने पहुंची। छात्रों और पीएम के लिए राहुल गांधी का वीडियो संदेश, पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, शिक्षा महंगी क्यों हो रही है, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, मैंने स्पीकर से छात्रों के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया था, बात नहीं सुनी गई, इसलिए पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी का एक्स पोस्ट, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिन्होंने छात्रों को मारा है उन पर एक्शन होना चाहिए। सरकार छात्रों से माफी मांगे। राहुल ने कहा, छात्रों के न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। हम संसद में चर्चा चाहते हैं, छात्रों के मुद्दे पर काम होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी को जवाब, प्रधानमंत्री आवास के पास धरना गलत है, राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया, कहा सरकार सदन में नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस के प्रदर्शन से जनता को परेशानी हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राहुल का मकसद समाधान खोजना नहीं है, उन्होंने छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया है। प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा, छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ है, छात्रों की बात सुनने में क्या हर्ज है। प्रियंका गांधी ने कहा, हम संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, हमें सिस्टम को ठीक करना है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हिरासत के दौरान टीवी 9 से प्रियंका गांधी ने कहा, क्या छात्रों के सिर पर लाठी मारना लोकतंत्र है, लड़कियों के सिर में लाठियां मारी गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री आवास पर धरने की घटना को इतिहास का काला दिन बताया, कहा यह विरोध की नहीं अराजकता की राजनीति है। नितिन नवीन ने कहा, राहुल गांधी अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। 9 अगस्त को दिल्ली में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले भी कांग्रेस के धरने में शामिल हुए। हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को रात करीब 9:30 बजे रिहा किया गया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का आरोप, पीएम मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं, युवाओं की बात नहीं सुन रही है सरकार। हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को देर रात रिहा कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, छात्रों की आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमें तो सरकार ने छोड़ दिया लेकिन सरकार को हम नहीं छोड़ेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का आरोप, पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी की। दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद मुंबई में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवन तक निकाला गया मार्च। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद वाराणसी में कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी, सभी राज्य इकाइयों को प्रदर्शन का निर्देश दिया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, देश का युवा सड़कों पर पिट रहा है, उसकी आवाज उठाने पर राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बयान, कांग्रेस एक बाधा पार्टी है और इनका काम किसी भी तरह से बाधा पैदा करना है। एमपी विधानसभा में भी नीट पेपर लीक पर हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में सीएम दफ्तर के बाहर धरना दिया। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में उपद्रवियों ने फिर पत्थरबाजी की है, बैरिकेडिंग गिराते भी उपद्रवी तस्वीरों में दिख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से उद्धव ठाकरे मिले, कहा सरकार अपने भविष्य पर लाठी चलवा रही है।
सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आदित्य ठाकरे को शुक्रिया कहा। आदित्य ठाकरे ने फ्री कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, मेदांता अस्पताल शिफ्ट किए गए। प्रीति जिंटा का पोस्ट, उम्मीद है कि सरकार जल्द ही सोनम वांगचुक और छात्र संगठन के साथ संवाद करेगी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों से मिलेंगे मनोज जरांगे, छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। यूपी के अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की 2 अहम बैठक होने वाली है। सीईओ की नियुक्ति पर हो सकता है फैसला। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में 5 समितियों का पुनर्गठन की भी तैयारी, वित्त और ऑडिट समिति में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। एसआईटी की रिपोर्ट पर भी मंथन होगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। 70 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगी संभल हिंसा पर जांच आयोग की रिपोर्ट। 3 अगस्त से शुरू होगा सत्र। असम में बाढ़ से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 21 लोगों की मौत हुई है। 16 जिलों में 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाढ़ के पानी से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। बडगाम जिले के बीरवा इलाके में नालों का तेजी से बढ़ रहा है जल स्तर। नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में फ्लैश फ्लड से हाहाकार। टंगमर्ग इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 2 दिवसीय फिलीपींस दौरा। क्वाड समूह की बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ पुलिस ने आतंकियों को मदद पहुंचाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने का आरोप। यूपी के नोएडा में चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पर्यावरण राहत फंड का इस्तेमाल न होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र और सीपीसीबी से मांगा गया जवाब। 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड इस्तेमाल नहीं हुआ।